एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसका उद्देश्य आपकी भविष्य की यात्रा को सही दिशा देना है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीईओ एग्ज़ाम पर। अभी आप स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं वो असल में वर्ष 2019 का नोटिफिकेशन है, क्योंकि 2022 का नोटिफिकेशन अभी यूपी कमीशन द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इससे लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो केवल और केवल बीईओ एग्ज़ाम, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए है, जो संभवतः इस वर्ष या अगले वर्ष के शुरुआत महीने में आयोजित की जाएगी। तो अभी चूँकि ये 2019 का नोटिफिकेशन है तो इसके डेट वगैरह से कोई लेना देना नहीं। तो हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, जहाँ पे हमारा यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले देखिए इसमें मैरिटल स्टेटस का है। तो हर एग्ज़ाम में होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी कैंडिडेट, पुरुष कैंडिडेट के एक से अधिक जीवित पत्नी है तो वो एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये है मैरिटल स्टेटस हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ठीक, और इसके अलावा प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास 2 साल का टेरिटोरियल आर्मी का वो आपने 2 साल सर्विस दिया हो, या फिर आपका एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। ठीक है, एज लिमिट 21 से 40 साल है। रिलैक्सेशन ऑफ अदर एज में, जैसे मान लीजिए आपको SC ST OBC और इसके अलावा जो है सरकारी जो सेवा में है या गेम वगैरह को भी छूट मिलता है। इससे ज़्यादा यहाँ पर बहुत काम की चीज़ नहीं है। हम लोग सीधे चलते हैं सिलेबस पर, जो जिसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है असल में। तो सीधे सिलेबस पे आते हैं। अब देखिए प्लान ऑफ एग्जामिनेशन ये है कि 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। ठीक है, मेंस के आधार पर नियुक्तियाँ होंगी। तो प्रीलिम्स में देख लीजिए क्या है। प्रीलिम्स में एक पेपर होगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स होगा। ठीक है, सिलेबस ये आपके सामने है। जनरल साइंस माने यूपी में बहुत गहराई से साइंस तो पूछता नहीं है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन ठीक ठाक होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं। अगर आपने थोड़ा मोड़ा भी पढ़ रखा है तो ठीक ठाक क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इनका जो यूपी कमीशन का कॉन्सेप्ट होता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के अलावा बाकी इतिहास, जैसे एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न, मैंने 1885 से पहले का, कांग्रेस की स्थापना से पहले का जो इतिहास है वो इंडियन हिस्ट्री में आता है। बाकी इंडियन नेशनल मूवमेंट में आता है। ठीक है, आगे है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर। अच्छा, साथ में मैं किताब ही बताता चलता हूँ। देखिए जनरल साइंस के लिए आप लुसेंट की साइंस की किताब पढ़ लीजिए, या एक प्रतियोगिता साहित्य की आती है सरदार सिंह की, वो पढ़ लीजिए, या फिर कहीं पे भी क्लास कर रहे हैं इसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। यूपी कमीशन का जो भी पुराना पेपर है, यूपी PSC के द्वारा आयोजित जितने भी पेपर आए हैं सब में का साइंस का पेपर लगा लीजिएगा। सेम हिस्ट्री के लिए भी है और इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए भी है। आप इसके लिए चाहे स्पेक्ट्रम की ले सकते हैं और चाहे NCERT पढ़ सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से NCERT और स्पेक्ट्रम दोनों मिलाकर पढ़िएगा। NCERT बेस है, इसको जरूर पढ़िए, हर सब्जेक्ट के लिए एक बार जरूर पढ़ लीजिए। और जल्दी ही हम लोग NCERT के लिए क्लास स्टार्ट करेंगे, जो फ्री होगा, निःशुल्क क्लास होगा, जिसमें बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा किस तरह से NCERT आपके लिए ज़रूरी है, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे भविष्य में। फ़िलहाल अभी जहाँ पर हम लोग उस पर आते हैं। अब देखिए इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर तो होता मोस्टली जो है हिस्ट्री का पार्ट, लेकिन उन्होंने इसमें अलग दे रखा है। तो पॉलिटी पढ़ लीजिएगा आप। इसके लिए बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, सीधे सीधे आप NCERT पढ़िए और लूसेंट पढ़ लीजिए। उससे ज़्यादा बहुत आप पेपर लगाइए, लूसेंट पढ़ लीजिए और पेपर लगाइए। इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पेपर चाट डालिए, और हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराएंगे। और प्रैक्टिस सेट से कोशिश ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर सकें। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर हिंदी में होगा। ये चूँकि नोटिफिकेशन हमको इंग्लिश में मिला तो हम इसी पे डायरेक्ट आ गए, हमने ज़्यादा मेहनत करानी हिंदी खोजने के लिए। ठीक है, काम चल जाना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, उससे मतलब है। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स और ट्रेड। देखिए एग्रीकल्चर का हिस्सा एक अलग से पूछता है। कॉमर्स और ट्रेड जो है मोस्टली इकोनॉमी की कोई भी किताब है उसमें वो कवर हो जाती हैं। तो आप जो है एग्रीकल्चर की कोई किताब लेकर पढ़ भी, जैसे वाणी की आती है, उसको लेकर पढ़ डालिए।
या फिर वाणी का देखिए एक सेट आता है पूरा प्रैक्टिस का, वो ले लीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। पॉपुलेशन, इकोलॉजी और अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। पॉपुलेशन तो जनसंख्या नगरीकरण किताब उसको लेकर पढ़ डालिए, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया, तो भाई इसके लिए तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एटलस। बिना एटलस के आप ज्योग्राफी पढ़ने की सोच भी नहीं सकते। एटलस तो भाई मस्त है, अगर एटलस नहीं पढ़ेंगे तो काम ही नहीं होगा। एटलस आपको लेना ही पड़ेगा, एटलस नहीं लेते हैं तो काम नहीं बनता। बेसिकली एटलस से आपको ज्योग्राफी के सारे प्रश्नों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो एटलस लीजिए, जिससे वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी मैप हो जाए, और पुराने पेपर लगा डालिए। नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, वो एक्चुअली ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है, आर्थिक भूगोल जिसको कहते हैं, उसी में आता है, ठीक है। लेकिन वो आपको एटलस में भी मिलेगा। तो कोई भी एक किताब उठाइए, चाहे लूसेंट ही पढ़ डालिए या परीक्षा वाणी के लेकर पढ़ डालिए, कोई भी किताब उठाइए पढ़ डालिए। करंट और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, करंट और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हम लोग आपको कवर कराएंगे, और पूरा भरोसा है ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। अगर देखिए, मैं ये गारंटी कभी नहीं देता कि मेरे से पढ़ा है सारा आ जाएगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा उससे ज़्यादा बाहरी कोई नहीं कर सकता, कोई और आपके बराबर नहीं पहुँच पाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि जो टॉपर होगा आपका ज्ञान की सीमा वहाँ तक होगी। हाँ, लेकिन ये गारंटी कभी नहीं दूंगा कि जितना पढ़ा है उससे सारा आएगा, ऐसा असंभव है। अगर कोई ऐसा कहता है तो आपको बेवकूफ़ बनाते। इंटेलिजिया और लॉजिक रीजनिंग, फिर देखिए रीजनिंग और मैथ का हल्का फुल्का हिस्सा होगा। फिर ये देखिए स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग सोसाइटी, उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी स्पेशल ऐसे सीधे ये, ठीक है। यूपी स्पेशल के बारे में आपको पढ़ के आइएगा। थोड़ा मोड़ा एलिमेंट्री मैथ है, ये क्लास 10 के लेवल का ही होता है, यूपी में ऐसे ही पूछता है। तो ये आपका प्रीलिम्स होगा, इसको क्वालिफाई अगर आपने कर लिया तो अगले स्टेप यानी मेंस पे हम लोग पहुँचेंगे। तो मेंस पे देखते हैं क्या हो रहा है। मेंस में 2 पेपर होने हैं, ठीक है। एक होगा जनरल स्टडीज़ का और दूसरा होगा समान हिंदी और निबंध का। तो देखिए इसमें भी 4 पार्ट होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 कंपल्सरी पेपर्स, हिंदी पहला पेपर है जनरल साइंस का, जनरल स्टडीज़ का, दूसरा हिंदी और ऐसे का है, ठीक है। 3-3 घंटे का पेपर होगा, 400 मार्क्स उसमें कंपलसरी, 400 मार्क्स दोनों मिला होंगे, 200 नंबर के। मैं 400 कंप्लीट मार्क होगा, उसी में मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। जो ऊपर के लोग उन्हीं का चयन होगा, उतना तो आपको पता ही है। बाकी जो भी आरक्षण फरक्षण का दुनिया भर का झंझट रहता है, ठीक है। अब देखिए 40 क्वेश्चन होंगे, हाँ। सेक्शन ए में 10 प्रश्न होंगे, जिसमें 125 जो है 10 प्रश्न होंगे, 125 वर्ड लिमिट के। इसके बाद सेक्शन बी में होगा 10 क्वेश्चन, ठीक है, जिसकी शब्द सीमा 50 होगी और सब में 6 नंबर होंगे। और सेक्शन सी में 20 प्रश्न होंगे, जो बहुत ही वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब बहुत छोटे सीमित के होंगे, और इसका शब्द सीमा 25 होंगी, ठीक है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, जो सेक्शन ए का है, ठीक है, उसमें 10 मार्क्स हैं। सेक्शन बी वाले क्वेश्चन में का 6 मार्क्स है, जबकि सेक्शन सी में हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स है। तो सेक्शन सी सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि अगर इसको सही करते ज़्यादा मार्क्स उठेगा। 20 क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको भी बाकी क्वेश्चन को भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जो प्री का जीएस वाला सिलेबस है, जो प्री का मोटा मोटी मेंस का सिलेबस वही है। हिंदी में कुछ चेंजेस हैं और निबंध में, तो हम उसको भी आपको कवर कराएंगे, लेकिन ये सारी क्लास पेड होंगी। प्रीलिम्स के लिए हम प्रैक्टिस सेट फ्री चला देंगे, ठीक है। लेकिन जो मेंस का सिलेबस होगा उसका कैप्सूल क्लास चलाएंगे, वो पेड होगा। और कुछ जैसे मान लीजिए जिन बच्चों का प्रीलिम्स में भी एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, उनके लिए भी हम लोग कैप्सूल क्लास चलाएंगे, वो भी पेड होगा। फीस बहुत नॉमिनल होगा, ताकि आप इजीली जो है उसको खरीद सकें और आसान से पढ़ सकें, ठीक है। और करेंट का भी क्लासेस में इंक्लूड रहेगा। जब हम आपको कैप्सूल क्लास देंगे उसमें सब देंगे, कंप्लीट पैकेज रहेगा, उसमें आपको फिर कहीं नहीं जाना है। जो है पूरा वही पढ़िए और मेहनत करेंगे तो चयन हो जाएगा। और इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।